हाय एवरीवन, दिस इज़ आयुष। वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। अभी मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट पहले नीचे गया है थोड़ा सा, उसके बाद वो अपसाइड का मूव दिया और अब नीचे आने लग रहा है। तो जैसा कि हमने एनालिसिस के अंदर शेयर किया था कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है, इस केस के अंदर यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस पेंडिंग हैं इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ तक स्टॉप लॉसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस नहीं है। और मार्केट ने क्या करा, पहले नीचे गया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से एक्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मार्केट में अगर आप देखोगे लास्ट सेशन के अंदर भी गैप अप खुला, हल्का सा नीचे आया और एक रिवर्सल दे दिया। तो चांसेस आर हाई कि मार्केट आज ऐसे रिवर्सल ना घूमे, क्योंकि मार्केट में चार्ट रिपीट अक्सर नहीं होते हैं सेम डे। लास्ट अगर सेम डे पे हुआ था, लास्ट सेशन में अगर रिवर्सल हुआ तो आज भी सेम कंडीशन में रिवर्सल नहीं हो सकता। मे बी मार्केट ऐसे घूम सकता था, वो तब जब मे बी बहुत ज़्यादा नीचे खुलता, थोड़ा नीचे जाता और फिर ऊपर घूम जाता, वो पॉसिबल है। बट सेम हल्का सा गैप अप फ्लैट खुल के और फिर नीचे जाके ऊपर के और फिर सेम रिवर्सल नहीं शो कर सकता मार्केट। तो यहाँ पे हमने एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले रखा है। सेंसेक्स के अंदर पुट के अंदर हमने चार्ट में ट्रेड लिया है, लगभग हमने एंट्री करी है इस लेवल के आसपास और स्टॉप लॉस हमने रखा है यहाँ कहीं। तो इस ट्रेड में हमारा टारगेट हम रखेंगे लगभग इन सारे जोन्स के आसपास, और यहाँ तक मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। पर पहला टारगेट जो रहेगा हमारा वो इस जोन के आसपास रहेगा। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं अपने मार्किंग टूल को यहाँ तक। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप तो मार्केट ने सिंपल यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बाइंग का जो मोमेंटम है सस्टेन नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ से आप क्लियरली देखोगे, यहाँ से मार्केट ने यू टर्न मार रहा है कंटिन्यूसली। मार्केट यू टर्न कर रहा है, मार्केट यू टर्न जा रहा है, यहाँ से यू टर्न आप देखो। तो आप वहीं पर सेम करके हमेशा काम नहीं कर सकते, जब खासकर चार्ट बिल्कुल लास्ट डे जैसा ही बना हुआ हो। यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज हुई है तो इसने ज़्यादा मूव दिया नहीं और यहाँ से एक अपसाइड का मूव करा है। अब आज भी अगर ये यहाँ तक आया है, ज़्यादा मूव देता नहीं है और अपसाइड का मूव करने लगता है, तो उसमें क्या है, बहुत इजीली यहाँ पर फिर से एक यू टर्न एक्सपेक्टेड कि मार्केट यू शेप में मूव करेगा आज भी। तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे इस लेवल पर। तो जब इस लेवल के ऊपर बायर्स एक्टिव होंगे तो हमें समझना है कि अगर बायर्स किसी भी जगह पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर सेलर्स कोई भी एक्यूमुलेट हो रहा है अगर किसी एक जगह पे, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहा है। तो इसी लॉजिक को फॉलो करके हमने यहाँ पे ट्रेड करा है। तो अब देखते हैं क्या रहता है इसका। लॉस होगा तो उसको बुक करके जाएंगे और प्रॉफिट होगा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस ये है कि लॉस अगर मार्केट के अंदर हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लो, लॉस आपका फिर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट भी एक बार देखेंगे। देखो निफ्टी 50 के अंदर थोड़ा सा वीक दिख रहा है निफ्टी 50 कि ये जो मूव है उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये रिट्रेस अभी कर चुका है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है इस जोन से कि ये इधर इट विल गो अपसाइड और डाउन साइड। अब हमें ये देखना है कि जब मार्केट दोनों तरफ जा सकता है, पर हम तो एक ही ट्रेड लेंगे अगर डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कहाँ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हमें दिख रहा है कि निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ पर एक सेलिंग साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ से ऐसे खुल के ऐसे करके ऊपर की तरफ चला गया था डब्ल्यू पैटर्न बना के। देखो डबल बॉटम काइंड ऑफ बनाकर यहाँ से ऊपर की तरफ गया था। अब अगर आज भी मार्केट ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनाकर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, बायर्स को ही एंटर करवा रहा है, टेम्प्ट कर रहा है कि आप बाय करो मैं ऊपर जाऊंगा। बस हमें यही समझना है कि जब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स आएंगे इस ट्रेड के अंदर, ओनली बायर्स विल एंटर, इस प्लेस पर ओनली बायर्स विल एंटर। डब्ल्यू पैटर्न एक बाइंग साइड का सेटअप है, ठीक है। पर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि अगर ये लास्ट सेशन के अंदर ऐसा नहीं हुआ होता, ये सेशन होता ही नहीं, आप इग्नोर कर दो इस सेशन को, आप मान के चलो कि डायरेक्ट ये सेशन होता, उसके बाद आज फिर ये होता,
यहाँ पे हॉलीडे होता है इस सेशन में और ये चार्ट कभी बना ही नहीं होता। तो उस केस में हम बिल्कुल इस डब्ल्यू पैटर्न का रिस्पेक्ट करते हुए मे बी यहाँ पे ये व्यू नहीं रखते अपना कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। पर अभी इसलिए है क्योंकि लास्ट मार्केट में सेशन में यही चार्ट बनाया है, तो अब हो सकता है ना कि मार्केट क्या है कि मार्केट की आदत होती है, मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करना पसंद करता। अगर मार्केट चार्ट रिपीट कर रहा है तो वो बहुत ही कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर मार्केट ऐसा करता है, नहीं तो यूजुअली क्या मार्केट चार्ट रिपीट करेगा भी तो नेक्स्ट डे ही नहीं करेगा। अगर लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने ऐसे यू शेप का रिकवरी दिया है और आज भी अगर मार्केट फ्लैट हल्का सा गैप अप खुल के यू शेप की रिकवरी नहीं दे सकता, उसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर 4-5 दिन पहले मार्केट ने ऐसा चार्ट बनाया और आज फिर से बना सकता है तब ठीक है, पर सेम पहले या 1-2 दिन पहले के में दिक्कत क्या होती है ना, मार्केट समझता है इतना भी कि लोगों की साइकोलॉजी, लोगों को चार्ट याद रहते हैं 1-2 दिन पहले के ईजिली कि हाँ कल ऐसे घुमा था, और ये याद अगर नहीं भी रहे तो भी यहाँ पे दिख जाता है टर्मिनल में कि यू टर्न था, यहाँ से भी अगर यू टर्न दिखाएंगे यहाँ से फिर बाय करेंगे लोग और पैसा बन जाएगा उनका। तो मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि मेजॉरिटी लोगों का पैसा बने, ठीक है। तो आपको हमेशा ये देखना है जहाँ पे मेजॉरिटी लोग आपको लगता है कि बैठ चुके हैं उसके अगेंस्ट आपको काम करना है। अगर उनका व्यू अपसाइड का है आपको डाउन साइड का व्यू ही देखना पड़ेगा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट ने ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। चांसेस हैं, हो भी सकते हैं कि मार्केट अब इस जगह से ऊपर की तरफ जाए और इन सारे स्विंग्स को टारगेट करे और अपना स्टॉप लॉस हिट करे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो अपन अपना उसका रिस्पेक्ट करेंगे मार्केट की, बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम। ये जितना जल्दी आप सीख जाओगे और दिमाग में बैठा लोगे कि आप नो मैटर हाउ गुड योर एनालिसिस इज़, एंड एज यू कैन सी हमने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था और यहाँ पर हमने अपना टारगेट प्लेस करा हुआ था। तो अभी हमारे बिल्कुल टारगेट के आसपास आ गया है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे मे बी थोड़ा सा और ये नीचे आ जाए, नहीं तो हम थोड़ा ज़्यादा कम होगा अगर हमारा प्रॉफिट तो हम बुक कर लेंगे। हम ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का टारगेट अपना देख चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। बट अभी वेट करेंगे। मैं यहाँ पे वेट क्यों कर रहा हूँ मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मैं वेट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पिन बार कैंडल मार्केट ने छोड़ा है। तो जब मेरे खुद के अपने सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से जब मार्केट एक पिन बार कैंडल ड्रॉप करता है तो मार्केट उसको हिट करने के लिए आ सकता है उसी डायरेक्शन में। तो अगर ये एक बार फिर से नीचे की तरफ आता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। टाइम इज़ अराउंड 1:50 PM राइट नाउ एंड वी हैव बुक्ड आवर प्रॉफिट ऑन दिस सेंसेक्स PE ट्रेड, PE बाय ट्रेड। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू।